हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। और आज का चैप्टर है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 है और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। और 5.2 का 4 से पीछे मैंने सवाल बता दिए हैं। सारे सवाल आप लोगों को जहाँ भी परेशानी होगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं चौथा नंबर का सवाल लेके आया हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 4 नंबर का एपी 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, कमा डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको निकालेंगे। सवाल तो आप समझ ही रहे होंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद करके डॉट डॉट करके 78वां पद इस तरह से कौन होगा वही ज्ञात करना है। तो इसको निकालने का तरीका है, जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। सॉल्व करके लिख रहे हैं। जैसे कि प्रथम पद ए होता है, ए बराबर 3 हो जाएगा। और डी निकाल लीजिए, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। 8 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा 5। और ये क्या दिया हुआ है, ये आपका ए एन बराबर दिया हुआ है कितना 78। अब आपको क्या करना है, ए एन का सूत्र लगा लेना है। एन का मान निकलेगा क्या, तो एन का मान कौन सा पद 78, कौन सा पद की बात किया है, यानी एन का मान मान लिया है। और ये ए एन दिया हुआ है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर लगा के सूत्र बना सकते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान है 78, यहाँ लिख भी दिया है। अब ए का मान क्या रखिएगा 3 प्लस एन का मान नहीं पता है, यही निकालना है। डी का मान कितना दिया हुआ है 5। तो 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना एन तब 5 एन, यानी 5 गुना एन तो 5 एन, माइनस 1 गुना 5 तो 5। अब क्या कीजिएगा, अब अंक को अंक की तरफ ले आइए। 78 माइनस में 3, ये 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर 5 प्लस आ गया। देख लीजिए 78 बराबर से इस साइड 78, इधर बराबर से इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा माइनस में 3, बराबर से इधर है कितना -5, बराबर से इस साइड आ जाएगा +5, यानी -5 तो +5, यानी दाएं बाएं ले जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस होगा। अब जोड़ दीजिए 78 5 83 माइनस 3 बराबर 5 एन कर लीजिए। तो 5 एन बराबर क्या हो जाएगा, 83 में से 3 गया 80, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 5 गुना है 5 एन। तो चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, तो 80 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 एन बराबर निकाल लीजिए। तो 5 एन बराबर 80 तो लिख दिया। तो 5 एन बराबर 80, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 80 बटे में 5, इसको काट दीजिए 16 मर्द में, तो n का मान कितना आ गया 16। यही आपका आंसर हुआ। यानी कह रहा है कौन सा पद 78 है, तो एपी का 16वां पद 78 है। कौन सा 16वां पद, तो ये रहा आपका सवाल। अब यहाँ है 5 नंबर का सवाल, देख रहे हैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। 1 नंबर में है 7 13 19 डॉट 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 205, फिर 18 15.5 कमा 13 है कमा डॉट डॉट कमा -47। अब यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। पद की बात किया है, कितना पद, तो पदों की संख्या ही n होता है। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सॉल्व करके मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए प्रथम पद हो गया, ए बराबर 7 हो जाएगा। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद होगा 13 माइनस पहला पद होगा 7। 13 में से 7 गया कितना 6। अब ये क्या हो जाएगा, ये अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद को एन से दर्शाया जाता है। एन बराबर हो जाएगा 205। अब यहाँ पे आप सूत्र लगा सकते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिस तरह से ए एन वाला सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से अंतिम पद के लिए भी सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ ए एन के स्थान पे एल लगा देना है, बाकी बात जो मान दिया हुआ उसको लगाएंगे। तो एल बराबर 205
बराबर ये का 7 बराबर है नहीं दिया -1। डी का मान कितना है 6। तो 205 प्लस में 7 इधर ले आइए माइनस में 7 बराबर 6 गुना 6 है -6 के 6। तो 205 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया 8 9 198। ये प्लस माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस में अब 6 बनेगा बराबर 6 है। फिर इसको जोड़िए 814 4 हासिल है 9 10 का 0 हासिल है 1 2 यानी 204 बराबर 6 है। अब n बराबर कीजिएगा तो 204 बटे में कितना हो जाएगा 6। काटिए तो कट रहा है क्या 6 18 6 चौके 24 कट रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 34। ये पहला सवाल हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस पद में टोटल 34 पद हैं और इसका अंतिम पद 205 बन रहा है और प्रथम पद 7 से शुरू हुआ है। यानी शुरुआती हुआ 7 से गया कहाँ 205 पे। इस टर्म में पूरे कितने पद पूरे किए 34 पद। चलिए अब यहाँ पर भी सेम सवाल है सेम सूत्र सेम मान में थोड़ा सा अंतर मिलेगा लेकिन सेम मान कहने का अर्थ हो गया ए डी और एल का मान है लिया हुआ। तो ए बराबर हो जाएगा 18 प्रथम पद, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा है 15 पूर्णांक या देखिए 15 पूर्णांक 1/2 तो इसको 30 31/2 कीजिए और माइनस 18 कीजिए बट्टे में 1 करके भिन्न का घटाव कर लीजिए 31 माइनस 36 31 5 माइनस 5/2 हो जाएगा। अब डी का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट पद है यानी अंतिम पद दिया हुआ है तो यही एल बराबर हो जाएगा -47। अब यहाँ से एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगाइए और मान बैठाइए। तो -47 बराबर ए का मान कितना 18, n का मान नहीं दिया है तो n-1 और डी का मान कितना दिया है -5/2 तो पोस्ट में करके कीजिए -47 ये प्लस में इधर आ गया माइनस में 18 बराबर -5 n गुना करेगा n से तो सॉरी -5/2 करेगा n से गुना तो -5n/2 हो जाएगा। अब फिर -1 -5/2 से गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 8 7 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 माइनस में 65 हो रहा है 7 5 में से 8 7 में 5 हासिल 5 ठीक है। अब यहाँ इनका जोड़ दोनों का कर लीजिए 2 तो -5n प्लस 5 यानी +5 बन गया। अब बटे 1 करके क्रॉस गुना कीजिए तो -5n प्लस 5 बराबर हो जाएगा 65 दूनी 5 में 10 का 0 हासिल है 12 13 माइनस लगाता माइनस लगा -5n बराबर -130 ये प्लस में उधर गया माइनस में 5 हो गया तो -5n बराबर कितना हो जाएगा 135। लेकिन क्या में माइनस में माइनस हटाइए और n बराबर क्या हो जाएगा 135/5 काट दीजिए 5 में 10 और 7 25 35 हो रहा है क्या 7 25 35 का 5 हासिल 3 5 10 3 13 यानी n का मान 27 निकल के आ रहा है। कहने का अर्थ ये हो गया इस एपी में कुल 27 पद थे जिसका अंतिम पद -47 होगा और प्रथम पद 18 होगा। यही था सवाल और यही है आंसर। नंबर का सवाल है एपी का। मैंने बहुत सारे सवाल बताए हैं और आज जो है एक्सरसाइज 5.2 का छठा सवाल है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है क्या एपी 11 8 5 2 डॉट का एक पद -150 है तो क्यों है। अब 150 है तो क्यों है इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सॉल्व तो लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे ए प्रथम पद क्या हो जाएगा 11 और डी यानी सार्वंतर डी बराबर होता है A2 और -A1। A2 है 8 और -A1 है 11 घटेगा तो कितना -3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या किया है एक पद -150 अब है कि नहीं ये बताना है। अगर है तो क्यों है। चलिए इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि एपी का nवां पद -150 है। अब उसके बाद इतना लिखने के बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं
हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पी का एनवा पद -150 है। चलिए -150 लगाइए बराबर ए का मान 11 लगाइए प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है, और डी का मान कितना है -3। सब के लिए -150 प्लस में 11 इधर आ जाएगा -11 बराबर। अब देखिए प्लस एन -3 से गुना करेगा, प्लस एन -3 तो -3 है, अब माइनस माइनस प्लस 1 दिया 3, इसको जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो 1 5 1 6 161 माइनस में, अभी प्लस में 3 है, इधर ले आए माइनस में 3 है, माइनस में 3 और हटाइए 3 1 4 6 1 माइनस में 164 बराबर माइनस में 3 है, माइनस माइनस को हटा दीजिए तो एन बराबर कितना हो जाएगा 164 बटे में 3 के बराबर हो जाएगा, 164 बटे 3 के बराबर। तो अब है 7 नंबर का सवाल। अब है 7 नंबर का सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। निकालना है 31वां पद, लेकिन 11वां दिया हुआ है 38, 16वां दिया हुआ है 73। तो इसको बनाने का एक ही तरीका है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकाल लेंगे। ए और डी का मान जैसे ही निकालेंगे सवाल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि 31वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 30 डी। ए और डी लगेगा तो ए और डी का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम पद ए, माना कि प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर कितना हो जाएगा डी। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न से क्या चलेगी, 11वां पद 38 ये निकालना है, इसको छोड़िए, यहाँ देखिए 11वां पद 38, 11वां पद मतलब ए 11 बराबर 38 दिया हुआ है। 11वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 में डी लगाइए, ये हो गया 11वां पद के बराबर ए प्लस 10 डी और 38 लिखा हुआ है। ये हो गया आपका समीकरण ए। अब फिर देखिए, अब कह रहा है कि 16वां पद 73 है, तो ए 16 बराबर 73 लगा लीजिए। जैसे ही आप ए 16 बराबर 73 लगाइएगा तो ए 16 बराबर 73 लगाइएगा तो 16 पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 15 डी। तो ए प्लस 15 डी बराबर किसके हो जाएगा 73। ये आपका समीकरण 1 बना हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है, एक है ए प्लस 10 डी बराबर 38 और दूसरा समीकरण है ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब इसको क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है और जल्द भी बन जाता है, समय की बचत होती है। तो चलिए समीकरण 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38, यहाँ दिया हुआ है दूसरा समीकरण ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब लाइन खींचिए, देखिए ए प्लस में मिल रहा है तो यहाँ होगा नहीं, तो इसका करने का तरीका क्या है, लिख देंगे घटाने। जैसे ही आप घटाने पर लिखेगा ना, तो ये अभी प्लस में है, यहाँ माइनस बन गया, ये प्लस दिख रहा है, ये माइनस, यहाँ प्लस नहीं दिख रहा है लेकिन प्लस में ही है, तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे वाला टर्म ये भी माइनस, ए माइनस 15 डी माइनस 73 माइनस हो गया, ऊपर वाला तो प्लस है। चलिए ए प्लस में है, ये माइनस में, यानी एक ए प्लस में एक ए माइनस में, तो घट जाएगा यानी कट जाएगा। 15 डी में से 10 डी हटाइएगा तो 5 डी होगा, लेकिन 5 क्या है माइनस में है, माइनस 5 डी हो जाएगा। अब इसको भी घटाइए, 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 6, 24 3 गया 3। पता है क्या, 38 और 35 जोड़िए तो 8 5 13 3 एक साथ माइनस में जा रहा है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए। अब डी बराबर निकल के आ रहा 35 बटे 5, इसको 7 मत उड़ाइए तो डी बराबर हो गया 7। अब यहाँ पर सवाल बनता दिख रहा है, क्योंकि डी का मान निकला है, अब ए का मान निकालना है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 1 चाहे 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, मैं 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है ए प्लस 10 डी
a प्लस 10b बराबर कितना 38। यही हमारा समीकरण एक है। चलिए इसमें d का मान देखिए तो a प्लस 10 गुना d का मान कितना है 7 बराबर 38। a प्लस 70 यानी 10 गुना 7 कितना होगा तो आप कीजिएगा 70, 10 से 70 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा 38। अब माइनस ये प्लस में है, बराबर से इस साइड लाइए, माइनस में 70 बन जाएगा। तो a बराबर निकल के आ जाएगा, घटा लीजिए वही होगा 10 में से 8 गया 2, 24 को गया 3 और माइनस माइनस यानी -32 आ रहा है इसका a का मान। अब आपका देखिए d का मान निकल गया, a का मान भी निकल गया। अब कह रहा है क्या 31वां पद निकालिए। अब 31वां पद जैसे आप यहाँ पे 11वां पद का सूत्र लिखे हैं और यहाँ पे 16वां पद का सूत्र यहाँ पे लिखे हैं, उसी तरह से 31वां पद का सूत्र लिख लीजिए। तो 31वां पद मतलब क्या हो जाएगा a16 a31 सॉरी a31वां है ना, a31 हो जाएगा। a31 मतलब हो गया a प्लस 30 में से 31 में से घटेगा 30, इसमें d लगा दीजिए। यही हो गया 31वां पद के बराबर। अब a का मान है -32, तो -32 लिखिए प्लस 30 गुना d का मान है 7, कितना है 7। तो -32 प्लस 7 या 21 यानी 210। अब घटाइए इसको तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 1 यानी 178 आ गया। आपका 31वां पद कितना निकल के आ गया 78। और ये था आज का सवाल। मैं और भी सवाल लेके आता रहूँगा, तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें।